प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सत्र शुरू हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कक्षा 1 से 6 तक की किताबें और वर्कबुक अब तक स्कूलों में नहीं पहुंची हैं। इससे देरी से न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और इसका बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूल जहां बच्चे बिना किताबों की पढ़ाई करने को मजबूर हैं, सत्र शुरू हुए 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कक्षा 1 से 6 तक की किताबें और वर्कबुक स्कूल तक अभी तक नहीं पहुंची है। इस बार सिलेबस में बदलाव हुआ है, लेकिन किताबें नहीं आई हैं। शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल से किताबें डाउनलोड कर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्कबुक के बिना बच्चों को होमवर्क या फिर प्रैक्टिस करवाना मुश्किल है। सितंबर में पहला टेस्ट भी है, लेकिन कोर्स पूरा करना नामुमकिन सा लग रहा है। कई स्कूलों में तो कक्षा 1 से 4 तक के सिर्फ 2 विषयों की किताबें पहुंची हैं, वो भी आधी अधूरी। कक्षा 5 तक के कुछ स्कूलों में तो एक भी किताबें नहीं आई हैं। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी टूट रहा है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को किताबों का समय पर वितरण और स्कूल भवनों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जियो टैगिंग जैसे गैर शैक्षणिक कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये शिक्षा व्यवस्था का मजाक है। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किताबों की कमी, भ्रष्टाचार और सिलेबस में छेड़छाड़ से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। आधा सत्र बीतने को है, लेकिन बच्चों को स्कूल की किताबें अभी तक नहीं मिली हैं। एक शिक्षक ने किताबें मांगी तो उसे एपीओ का तोहफा मिला। सिलेबस में छेड़छाड़ कर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। डोटासरा ने भी आरोप लगाया कि बालिका शिक्षा योजनाओं में कटौती और स्पोर्ट्स किट घोटालों ने शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। न किताबें, न सुरक्षित भवन, न शिक्षकों की नियुक्ति और न ही बेटियों को प्रोत्साहन। सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग की प्राथमिकताएं गैर शैक्षणिक कार्यों पर केंद्रित है, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? सरकार और शिक्षा विभाग को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पटरी पर लौट सके। साफ है कि किताबों की कमी और शिक्षा विभाग की लापरवाही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है।